अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जो मैंने बात करनी है वो ये करनी है कि जब भी आप किसी की एबिलिटी को चैलेंज करते हैं ना, एबिलिटी को, तो एबिलिटी को चैलेंज करने के लिए या तो आपके पास उससे ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी शोबे में। नहीं तो अगर वो चैलेंज जो आप कर रहे हैं वो होती है जिद, वो होती है जेलेसी, और वो होता है एजेंडा, जो कभी भी वो मतलब वो नाकाम होता है, वो कामयाब नहीं हो सकता। बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ एक मैच हुआ है, हो सकता है पाकिस्तान बकाया 2 मैच जीत जाए, और हो सकता है पाकिस्तान दोनों मैच हार जाए, और हो सकता है 2-1 हो जाए। लेकिन मैंने अपने प्रीवियस वीलॉग में और कंटेंट में कहा था, और मैं जो बात करता हूँ वो बात क्रिएटिव होती है। मैं बेशुमार दफ़ा आप लोगों को बोल चुका हूँ कि मैं 100 करोड़ किस्म का यूट्यूबर, स्पोर्ट जर्नलिस्ट या वीलॉगर ये क्रिएट करने वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा था जब मुख्तलिफ टेरिटरी में जाएंगे, मुख्तलिफ ओपोनेंट आएगी, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। कल भी गालिबन एक कैच भी हालांकि ड्रॉप हुआ है, लेकिन वो तो पार्ट एंड पार्सल होता है। बांग्लादेश ने इंतहाई बुरे तरीके से पाकिस्तान को हराया। यही बांग्लादेश जब पाकिस्तान में खेल रही थी तो मैंने आपको बोला क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो आए हुए हैं, वो उनका वो उसकी स्पिरिट ही नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब वो बांग्लादेश गए, उन्होंने टेस्ट मैच ड्रॉ किया, उनसे T20 सीरीज जीती, तो उसी टाइम पता चल गया कि पाकिस्तान को मुश्किल में ये डाल सकते हैं। और अभी ये तो लंबा सफर है, इनसे जीत भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेस्ट इंडीज का सीरीज है, इसके बाद अफगानिस्तान की खासकर सीरीज है, फिर एशिया कप है। एबिलिटी किसकी चैलेंज की गई? बाबर रिजवान की। इनकी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क किससे चैलेंज की? आकिब जावेद ने, एजेंडा बेस और पीसीबी वालों ने, जिसमें चेयरमैन भी शामिल है, एजेंडा बेस। लेकिन पाकिस्तान में खौफजदा गुलामी का एक माहौल क्रिएट हुआ, और उसमें कोई डाउट नहीं है पाकिस्तान में गुलामी का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि मखसूस तबके ने पूरे मुल्क को, यानी कि वो जो चेयरमैन है, वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती, ये सारे मीडिया पे चैनल में लोग शोर मचा चुके होते। कोई भी चेयरमैन होता, किसी का भी होता, वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक होता, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये चेयरमैन नॉमिनेशन किसी और नहीं किया हुआ है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ बयान दे सकें, क्योंकि या तो वो उठा लिए जाएंगे, या उनके उस पर तशद्दुद होगा, या उनके कपड़े उतार दिए जाएंगे, तो वो नहीं बोलते। बस नहीं बोलते तो बस होता जाए। तो ये पाकिस्तान टीम अभी तो उस पर बात करना, इससे मजीद बात करना एब्सोल्युटली बेकार है। वो कोई टीम थोड़ी है जो गई है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसका पता चल जाएगा। नंबर 2 बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये अपना ऑस्ट्रेलिया का कल वेस्ट इंडीज से T20 हुआ, लेकिन वेस्ट इंडीज के बारे में कहा जाता है कि जी इनका तो T20 में तो इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। रिजल्ट आपने कल देख लिया, जब उन्होंने ओडीआई वनडे को इम्पोर्टेंट नहीं दी, उनकी T20 टीम भी डिक्लाइन का शिकार होती जा रही है। एक आध मैच तो कोई भी टीम जीत सकती है, एक आध मैच तो कोई भी कमज़ोर टीम जिम्बाब्वे भी जीत जाएगी, उसमें कोई इतनी बड़ी बात। आयरलैंड भी जीत जाएगी, तो कोई और टीम भी जीत जाएगी, नेपाल भी जीत जाएगी। एक आध मैच से थोड़ी होता है, ग्रोथ देखी जाती है। और ख़ासकर जो टेस्ट मैच तीसरा खेला गया इंडिया बिटवीन इंग्लैंड, उसमें सेकंड इनिंग में इंग्लैंड के प्लेयरों ने जिस तरीके से शॉट खेले थे ना, इंडिया को टेस्ट मैच जीतना चाहिए था। जो रूट और हैरी ब्रोक और बेन स्टोक ने जिस अनरिस्पॉन्सिबल तरीके से बेहुदा बेसबॉल क्रिकेट खेली थी, इंडिया को वो टेस्ट मैच तो 4 या वो इतनी मुश्किल विकेट नहीं थी। मैं आपको हकीकत में बताऊं, इतनी मुश्किल नहीं थी कि 192 इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप, जिसकी 8-9 तक बैटिंग लाइनअप है, वो चेस कर सके। लेकिन उनके प्लेयरों की एबिलिटी वहां पता चल गई। इंडिया प्रेशर में आ गया, जसवाल ने अग्रेसिव शॉट खेल लिया, जसवाल पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, गलत क्रिटिसिज्म हुआ।
जसवाल ऐसे ही तो रन ऑस्ट्रेलिया में करता आ रहा है। इंडिया का मीडिया में वो बकवास कर रहे थे वो लोग कि वो यूं हुआ, ओ भाई वो खेलता ही ऐसे है, अटैकिंग क्रिकेट। उसकी वजह से तो तुम लोग जितने भी टेस्ट मैचेस में तुम्हें बेस फाउंडेशन दी उसी ने दी है ना। शम्मन गिल नहीं चला। तो ये टेस्ट सीरीज अगर जिसकी गिल घूम रही है 3 टेस्ट, ये तो शम्मन गिल के गिल घूमे कि उसने बहुत हैवी स्कोर किया है। तो इंडिया ने एक टेस्ट मैच उसमें जीता है और इंडिया ने कॉम्पिटिशन, शम्मन गिल ने रन नहीं किए, जसवाल ने रन नहीं किए, राहुल ने रन किया, उससे कन्वेंशन क्रिकेट खेली है। तो इंग्लैंड अगर उस टेस्ट मैच में जिसमें इंग्लैंड जीता है उस पर कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता तो 250 पौने 300 की लीड आराम से ले सकता था। और टाइम कितना था, वो आसानी से टेस्ट मैच जीत सकता था। इतने करीब टेस्ट मैच वो जा भी नहीं सकता था। और जाडेजा पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, यार जाडेजा ने क्या किया है, वो तो सही खेला है। तो मतलब हार गए तो बस आपने पकड़ लेते हैं कि हार गए तो क्यों हारे, और जीत गए तो वाह वाह। ये नहीं होता। आपको अंदर जो ग्राउंड में सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको तबसरा भी करना पड़ता है, एनालिसिस भी करना पड़ता है, उस पर बात भी करनी पड़ती है। तब आपकी बात में वजन होता है, आपकी बात सुनी जाती है। लेकिन आप मोमेंटम के साथ आप बात करते हो तो वो तो कोई भी कर सकता है। कोई भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सामने बैठ के मैच समरी सुनानी है कि ये गलत शॉट खेला, ये अच्छा शॉट खेला, इससे ये शॉट खेला, इससे ये, वो तो बहुत आसान है। वो तो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वो तो किसी भी आप तबसरा कर सकते हो। उसमें से वो चीज़ बताओ जो चीज़ रिलायबल होती है। समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।